अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मिम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज मैं कवायद की दुनिया का 34वां वीडियो लेकर के आए हैं। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं कवायद की दुनिया में। हम लोग आज समझेंगे बिला ताखिर, बिना आपका वक्त लिए हुए, कि हरूफ की जो किस्में है ना, हरूफ की जो किस्में हैं उसके जो मानवी एतबार के कितनी किस्में हैं, हम उसको समझने की बात करते हैं आज। वैसे जो आप डायरेक्टली हम बात करेंगे हरूफ की, अगर बात करें हम बिला ताखिर, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आपको कम से कम टाइम में हम कितनी ज्यादा चीजें आपको सिखा जाएं, आपके जहन नशी कर जाएं, जिससे कि आपके लाशऊर में जाकर के बात बैठ जाए और आपको कभी वो चीजें भूल ना पाए अपनी जिंदगी में। उर्दू की दुनिया में हम हरूफ की दो दो किस्में होती हैं, एक होता हरूफ हिज्जा और एक होता हरूफ मानवी, है ना। तो हम हरूफ हिज्जे की बातें बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। और जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से मैंने सजाया हुआ है, सिस्टमेटिक वे में हमारा सीरियल नंबर किया हुआ है कवायद की दुनिया में। तो आप चाहें तो वहां से आप आराम से देख करके वीडियोस हासिल कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इल्म हिज्जा इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सॉरी हरूफ हिज्जा हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, और हरूफ मानवी हम इसको पढ़ेंगे आज। हरूफ मानवी को पढ़ेंगे कि हरूफ मानवी कितने तरह का होता है। हरूफ मानवी की अगर हम बात करेंगे तो हरूफ मानवी जो है ये चार तरह का होता है। एक है हरूफ रब्त, क्या है? एक है हरूफ रब्त, और हरूफ रब्त को ही का दूसरा नाम हरूफ जार भी कहते हैं, यानी रब्त को ही जार कहा जाता है, ठीक है। हरूफ रब्त को ही क्या कहा जाता है? हरफ जार भी कह सकते हैं आप। हरफ रब्त को ही हरफ जार भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? हरफ जार है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे हम जार मजरूर, और आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा गौर से आप सुनिए। हर्फ रब्त और हर्फ जार दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी हर्फ रब्त का दूसरा नाम क्या है? तो भाई हर्फ जार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हर्फ अत्फ, क्या है? हर्फ अत्फ है, हरूफ क्या है? अत्फ है। और तीसरा जो है हर्फ तखसीस, क्या बोलते हैं इसको? हर्फ तखसीस, इसका दूसरा नाम जो है ताकीद भी है, हर्फ ताकीद भी कहा गया है। ये अगर क्वेश्चन आता है कि हरूफ तखसीस का दूसरा नाम क्या है, तो हरूफ तखसीस का दूसरा नाम जो हरूफ ताकीद है, ठीक है। और हरूफ अत्फ का दूसरा नाम क्या है? रब्त है, ठीक है, सॉरी जार है। हरूफ रब्त का दूसरा नाम क्या है? हरूफ जार है। उसके बाद है हरूफ फिजाइया, यही चार तरह का हरूफ मानवी है, यानी कि हरूफ मानवी की जो किस्में हैं वो चार हैं। आप इजिली कह सकते हैं कि हरूफ रब्त का दूसरा नाम हर्फ जार कहलाता है, हर्फ अत्फ है, हर्फ तखसीस यानी ताकीद भी कहा गया है इसको, और हर्फ फिजाइया, यही चार तरह का हर्फ होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि आम जिंदगी में हम जो बोलचाल करते हैं तो उस बोलचाल में हम कहां पे इस्तेमाल, हालांकि बोलते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये वर्ड है कहां पर। हर्फ रब्त कहां बोल गए, हरूफ जार कहां बोल गए, या हरूफ अत्फ कहां बोल गए, या ताकीद कहां बोल गए, और फिजाइया किसको कहते हैं? ना कि बोलते हैं आम बोलचाल में हम लोग बोल जाते हैं, कई बार बोलते हैं उसको, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये है कहां पे मैंने कौन सा हर्फ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं गौर से हम लोग, बात कहते किसको है और कहां पर समझ में आएगा वो देखिए। सबसे पहला है हर्फ रब्त या हर्फ जार। अब हर्फ रब्त और हर्फ जार कहते किसको हैं उसको समझिए बिल्कुल आसान तरीके से, ध्यान से आप सुनिए बिल्कुल गौर से। मैं समझता हूं एक बार काफी है आपको सुनाने के लिए और हमको समझाने के लिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है और देख यहां रहे हैं, ये काम नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, तो ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए उसके तरफ जिधर आपकी किताबें हैं या वीडियोस देख रहे हैं, तभी आपके दिमाग में वो चीजें जाकर के बैठ पाएगी, वरना यूं ही टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। देखिए जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताता है, आप देखिए जो लफ्जों के
बाहमी यानी बाहरी ताल्लुक को बताता है। आप देखिए यहां पर है उसका घोड़ा, इसका मतलब है कि किसी दूसरे यानी बाहर के लोगों की बातें हो रही है, बाहमी ताल्लुक है, अंदरूनी नहीं है, ये बाहरी ताल्लुक है। बाहमी ताल्लुक के बाद उसका घोड़ा, इसका मतलब है यहां पर नहीं है, कोई बाहर है उसके बारे में बात कर रहा है, उसका घोड़ा। का के की, इसका चलिए जैद की बकरी, इसका मतलब है ये भी बाहमी ताल्लुक है, जैद है उसकी ये बकरी है, तो जैद की बकरी। उसके बाद है मैंने कहा उससे कहो। अब यहां पर छोटा सा वर्ड है जिसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होगा। देखिए हरूफ अत्फ का कमाल देखिए आप, सॉरी हरूफ रब्त का कमाल देखिए। ये जगह का, इस का को आप डिलीट कीजिए। उस घोड़ा, उस घोड़ा कुछ बन रहा है कोई सेंटेंस? लोग बोलेगा पागल हो गया ये, क्या बोल रहे हो? नहीं, उस घोड़ा, उस घोड़ा, जैद बकरी, जैद बकरी है क्या? नहीं ना। इसका मतलब है कि हरूफ अत्फ या जार का जो रोल है बहुत अहमियत का हामिल है। जब तक ये चीज नहीं आ पाएगा आप जुमले को मुकम्मल कर ही नहीं सकते हैं जी। क्या है? जैद की बकरी। आप जैद को हटाइए, बकरी को दोनों हटाइए, की देखिए यहां पर ये की है ना, यहां का था, यहां पर की है। जैद की बकरी, जैद बकरी, नो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। जैद बकरी, जैद की बकरी। मैंने कहा, मैं कहा, मैं कहा, भाई क्या कहा पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा कि वो नहीं जाएगा, ये ना हुआ सही सेंटेंस। तो ने उसके बाद उससे कहो, उस कहो, उस कहो, बैठ रहा है सेंटेंस नहीं ना। इसका मतलब है कि हर्फ हर्फ रब्त, रब्त और जार या जार जो है बहुत अहमियत का हामिल है उर्दू की दुनिया में। जी हाँ, उससे कहो, से आप देखिए यहां पर हो गया आपको का के की, से है ना, ने। आप इसमें इसमें और भी है, उसका घोड़ा, जदी लकड़ी, मैंने कहा उससे कहो, काके की, ने, से, नी, ये सब जो वर्ड है ना, ये जो भी चीजें है, ऐसा हरूफ जो बाहमी ताल्लुक को जोड़ता हो उसको हम हरूफे किसमें, रब्त या जार में शामिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्या है? हर्फ आत्फ है। अब हर्फ आत्फ किसे कहते हैं उसको सुनिए गौर से। ये यहां कुछ और बातें थी, यहां था कि बाहमी ताल्लुक को जोड़ता हो, वो ऐसा हरूफ जो बाहमी ताल्लुक को जोड़ता हो उसको हम बोलते हैं हरूफ क्या, रब्त या जार बोलते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है वो देखिए। हरूफ आत्फ में क्या होता है कि दो लफ्जों या जुमलों को जोड़ता हो। भैया मेरे बाबू लाल, यहां पर क्या था कि बाहमी ताल्लुक था, उसको जोड़ रहा था, जानकारी दे रहा था। लेकिन यहां पर कह रहा कि नहीं नहीं वो नहीं है, यहां अलग है। दो जुमला या दो लफ्ज, एक लफ्ज इधर होगा, एक लफ्ज इधर है, या फिर एक जुमला सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है। समझ गए मेरी बात आप जी? दोनों सेंटेंस या दोनों जुमला के बीच में जो हर्फ आएगा वही हर्फ आपको हरूफ अत्फ कहलाएगा। दो लफ्ज या दो सेंटेंस यानी जुमला, जुमला को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। कह रहा है कि दो लफ्ज या दो जुमला के बीच में जो हर्फ है ना वही हर्फ कहलाता है हरूफ अत्फ। क्लियर? कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लफ्ज या दो जुमलों को जोड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए गौर से, सुबह शाम, यहां पर एक सुबह है, एक लफ्ज है, एक शाम, ये क्या है, ये भी एक लफ्ज है। तो दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को हर्फ कौन जोड़ रहा है? वाव। चलिए वाह, ये देखिए ये वाव है। सुबह शाम, सुबह एक लफ्ज, शाम एक लफ्ज, बीच में क्या है? वाव। वाव क्या कहलाएगा? हरूफ आत्फ कहलाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे और बूढ़े, देखिए बच्चे एक अलग लफ्ज है और बूढ़े एक अलग लफ्ज है, लेकिन बीच में एक लफ्ज और है, वो है और। क्या है? वो है और। यही दो जुमला को जो जोड़ता है उस हरूफ को बोलते हैं हरूफ अत्फ। क्लियर हुआ? अगर कवायद में पूछ देगा
कि हरूफ अत्फ किसे कहते हैं। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि दो लफ्ज या दो जुमला को जो हरूफ जोड़ता हो उसको हम हरूफ अत्फ कहते हैं। ठीक है, वाव आ सकता है और हो सकता है। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। हरूफ तखसीस, यानी तखसीस को ही कहा जाता है ताकीद। इसमें क्या होता है, फाइल बोलते हैं काम करने वाले को, नहीं, फाइल जब बोलते हैं काम करने वाले को तो फाइल के बाद ताकीद से कहा जाता है। फाइल को ताकीद से, देखिए क्या कहता है, फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, यानी फाइल मतलब क्या, काम करने वाला। तो काम करने वाला के बाद बहुत ताकीद से वो लफ्ज वहां बैठा रहता है। और देखिए, मैंने तुमसे ही कहा था। आप देखिए, मैंने तुमसे, तुम कौन है, यहां पर कोई तो है जो काम किया, मतलब फाइल है। तो तुमसे ही कहा था, मैं किसी और से नहीं, तुमसे ही, यानी काम करने वाले पर क्या कर रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है, कि ताकीद कर रहा है कि तुमसे ही कहा था, तुम क्यों नहीं किया। समझ रहे बात। तो फाइल के बाद बिल्कुल ताकीद से एकदम उसको कहा जा रहा है कि तुमको ही करना था, तुम क्यों नहीं किया। तो फाइल के बाद क्या होता है, फाइल के बाद ताकीद के लिए किसका इस्तेमाल होता है, हरूफ तखसीस यानी ताकीद का। यानी मैंने तुमसे ही कहा था, तुम क्या है यहां पर तुम जो है एक फाइल है जो काम करने वाला है, तुमसे ही कहा था, ये ही है, यही आपका क्या है, ये ताकीद है, ये प्रेशर दे रहा है कि नहीं तुमसे ही मैंने कहा था काम करने। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब एक और है हर्फ फिजाइया। ये तो बहुत आसान है, ये लफ्ज बहुत आसान है, इसको समझना। देखिए, जो जोश और जज्बे में बाख्तियार निकल जाए, बिल्कुल जोश में, कोई आदमी कोई गुस्से में आया और कहा कि मारो उसे, है ना। अब वो किसी की आवाज, किसी मरने की खबर आई, वो मर गया। अब कोई गंदी बात बोला, छी छी क्या बोलते हो। जो जोश में और जज्बे में बैक वक्त निकल जाए, उसको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता हो, फौरन आपके मुंह से निकल गया, है ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज, हरूफ फिजाइया। समझ रहे बात को जी, बोलते ना मारो उसे, ये क्या है, ये बैक वक्त आपके जबान से निकला एकदम अट्रैक्टिव तरीके से, नहीं तो वो मर गया। अब ये है ना, ये क्या है, हरूफ फिजाइया है। उसके बाद छी छी ये कौन है जो ऐसा कर गया, ये भी क्या है, ये आपका हरूफ फिजाइया है। एग्जाम्पल लीजिए, आहा मजा आ गया। अभी आम का मौसम है, किसी ने आम खाया, फिर कहीं से आम आया, एक खा लिया, मजा आ जाएगा, नहीं, बैक वक्त आपके जबान से निकल गया और फौरन वो बिना सोचे समझे निकल जाता है, उसको बोलते हैं हरूफ फिजाइया। जो जोश और जज्बे में बाख्तियार जबान से निकल जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, हरूफ फिजाइया। ये हम बहुत आसान तरीके से, हालांकि मेरा एक वीडियो इसमें थोड़ा सा और भी था, लेकिन डिफाइन करके हम नहीं बता पाए थे आपको, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको इस चीज के बारे में बताऊं। और हमें लगता है शायद अब आपको शायद इस कैटेगरी वाइज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ले अपने मोबाइल में, और दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब कर लेने के लिए। और कोई भी अगर ऐसी कमियां हैं तो मुझे कमेंट में जरूर आप लिखें, जिससे कि मैं उसे दूर कर सकूं। और मेरा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि बाबू आप मेहनत कीजिए, मेहनत। अगर कोई देखते हो सूरज को, क्या है, कोई चाहता है कि सूरज की तरह हम चमकना, तो पहले जलना तो सीख लो जी। इसलिए पहले सूरज की तरह जलना सीखो, फिर अपने आप चमक जाओगे। पहले मेहनत करना सीखो, अच्छा दोस्त चुनो, अच्छा मेहनत करो, खूब मेहनत करो, पुरजोर मेहनत करो अपने लिए। किसी और के लिए क्या जीना है, पहले खुद के लिए तो जी लो जी। अरे कोई और तो जी लेगा ही, आप कैसा जियोगे ये आप पर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, तुम अपनी जिंदगी को कितना अच्छा बनाना चाहते हो ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलने वाला है। कोई बच्चा आपके साथ में अच्छा खासा पढ़ रहा है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आता है तो वो अच्छा खासा मार्क लेकर उड़ जाता है, और आप बहुत कम लेकर घूमते रह जाते हो, अफसोस करते हो। क्या क्या फायदा है, वो दिन आने ही नहीं देना है कि हमको अफसोस करना पड़े जी। वो दिन बिल्कुल नहीं आने दीजिए कि हमें अफसोस करना पड़े।
इसलिए अपने आप को तैयार रहिए और हमेशा कोशिश की। देखिए आप ना उस चीज के लिए पागलपन, ये लैला मजनू फिल्म देखा आपने? क्या है ये? एक मोहब्बत की कहानी है, आशिक और माशूक की कहानी है। ये क्या है? एक पागलपन है। अपने माशूका को पाने के लिए मजनू मजनू जो होता है मजनू हो जाता है वो। नहीं, ये ऐसा बनना है। अब उसके आज कितनी परेशानियां झेलता है वो, कितने पत्थर खाता है वो। ये क्या है? किसी चीज को पाने के लिए आपको कितनी मुशक्कतें करनी पड़ती है, तब जाकर के वो पाता है। तो ऐसे ही आपसे ही मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जमीन अच्छा बन जाए, मैं अच्छा बन जाऊं, हमारे जो घर में गरीबी है वो खत्म हो जाए, घर में चिराग जल जाए, तो मेरे लाल आप अपने बाप के खूबसूरत से अच्छे आप हाथ बन सकते हो, बाजू बन सकते हो, खूबसूरत आप अपने रोशन चिराग अपने घरों को आबाद कर सकते हो। लिहाजा मैं आप लोगों से कहूंगा कि जरूर जरूर कोशिश कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है। क्या चीज है जो मुश्किल है दुनिया के अंदर? जब इंसान चांद पर जा सकता है तो आप तो जमीन पर है भाई। अपने घर में पढ़ना लिखना है, क्यों नहीं हो सकता है? मन नहीं लगता है ना, दिल से कहिए आज 1 घंटा पढ़िए, कल थोड़ा टाइम बढ़ाइए, कल 2 घंटा पढ़ाइए पढ़िए, परसों 3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए। धीरे 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 अपने किताबों को सीने से लगाइए, मोहब्बत कीजिए उससे। जिसने भी किताब सीने से लगाया है मेरे दोस्त, वो किताब आज तक ऐसा सच्चा दोस्त है ना कि वो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया उसने। ये किताबें ऐसा दोस्त है कि आज तक किसी ने इसको धोखा नहीं दिया। जिसने भी उससे प्यार किया उसे चमका दिया उसने, और उस पर पहुंचा दिया, उसको बहुत आगे ले गया उसे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी किताबों को सीने से लगाइए। जी हाँ, आप देखिए कितना आपको उरूस पे ले जाएगा वो। आपको वहां ले जाएगा जहां आपको यकीन तक नहीं होगा। लेकिन पहले दोस्ती करे तो सही। आप दोस्ती करते नहीं हो किताबों से। आपका जो निसाबी किताब है ना, पहले दोस्ती कीजिए उससे आप, फिर देखिए वो आपको कितना अच्छा दोस्त बन जाएगा। इससे अच्छा दोस्त आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलने वाला है, उतना ही आपको नताज आपके सामने आने वाले हैं चंद महीने के बाद। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को संवारना है ना, तो आप थोड़ा सा मेहनत करो भाई, जाग जाओ, थोड़ा चलना फिरना घूमना फिरना कम करो, दोस्ती यारी कम करो। मोबाइल जब भी तुम छुओ इस नियत से छुओ कि हमें पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल सारी दुनिया है ना। मोबाइल आज के वक्त में सारी दुनिया मोबाइल ही है। यूं समझ लिए दुनिया आपके मुट्ठी में है। अब दुनिया मुट्ठी में, कौन देश जाना है, कौन सा मुल्क जाना है, क्या देखना चाहते हो तुम यहां से देख लो। लेकिन हमें अभी वो काम नहीं करना है। हमें उस दुनिया में अभी नहीं जाना है। हमको बस अपना दुनिया अभी बसाना है, और वो दुनिया है कि हमको पहले अच्छा इंसान बन जाना है, फिर हमारी दुनिया है। हम आजाद हैं, जी चाहे जितना मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते अभी अपने मोबाइल को जब भी तुम छुओ इस नियत से छुओ कि मैं छू रहा हूं, मुझे अच्छा बनना है। मैं यूट्यूब खोलूंगा तो हम पढ़ने के गर्ज से ही खोलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा मेरा गर्ज नहीं है। आप जरूर अच्छा कर जाओगे। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।